माननीय मुख्यमंत्री अतिथि का स्वागत करें। माननीय उपायुक्त महोदय, दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज भारत की दो महान विभूतियां, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा श्री मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सोच के अनुरूप 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री माय सैनी जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और कई विभागों की कार्यप्रणाली ऑनलाइन की गई, जिससे सरकार ने लोगों को दफ्तर, दस्तावेज, दरखास्त से निजात दिलाई है। अब लोग सरकार की ऑनलाइन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अटल जी की सुशासन की परिकल्पना को सही मायने में चरितार्थ किया है। हरियाणा सरकार ने बड़े विभागों में कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू कर सुशासन व्यवस्था को देश के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आज कई राज्य हरियाणा की ट्रांसफर नीति का अध्ययन कर रहे हैं और अपने राज्य में लागू करने की बनाने का संकल्प है। हमारे इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि यह राशि हर पंचायत के पर्यावरण संरक्षण कोष से दी जाएगी। हमारी सरकार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास उपलब्ध कराने का संकल्प है। हमारी सरकार का हिसार में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने का संकल्प है। इसके साथ ही हमारी सरकार का संकल्प है कि हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब के रूप में विस्थापित करेंगे। हमारी सरकार का हिसार में सिरेमिक वस्तुओं का विनिर्माण और विपणन का बढ़ावा देने एक सिरेमिक पार्क स्थापित करने का संकल्प है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट पर एवं मंडी स्थापित करेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार का हिसार में 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का भी संकल्प है। अंत में मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मैं ग्रीवेंस कमेटी का यहाँ चेयरमैन भी हूँ। अमूमन ये देखने में आता है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लगाए या कोई भी एनओसी लेनी हो तो डिपार्टमेंट के लोग उस एनओसी पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जो एप्लीकेशन लोग देते हैं उस एप्लीकेशन को अच्छी तरह आप लोग पढ़ें और चाहे 10 हो, 20 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन ऑब्जेक्शन एक बार ही लगाएं। यदि कोई कर्मचारी किसी एप्लीकेशन पे दोबारा उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसकी मैं नीयत ठीक नहीं मानता। एक बार में आप अच्छी तरह पढ़े। आदमी आता है, कोई अफसर अधिकारी उसको फॉरवर्ड कर देता है, ऑब्जेक्शन लगा के भेज देता है, दोबारा फिर आता है, फिर ऑब्जेक्शन लगा देता है। इसमें उसकी नीयत का खोट मैं मानता हूं अपनी तरफ से। सरकार भी ये चाहती है कि पारदर्शिता हो, तो पारदर्शिता इस बात में हो कि जो एप्लीकेशन दी गई उसमें जितने भी ऑब्जेक्शन, मैं मानता हूं कि एप्लीकेशन देने वाला आदमी का ऑब्जेक्शन उसमें कमी रह सकती है, लेकिन वो यदि आप पढ़ेंगे तो उस कमी को एक बार में ही दूर करवा सकते हैं। यदि किसी अधिकारी ने ऑब्जेक्शन दोबारा लगाया तो उसकी नीयत में खोट होगा। दूसरा, मैं पर्यावरण मंत्री हूं। सरकार के तौर पर पॉलीथीन बिकना और बनना बहुत सालों से बैन है, लेकिन अमूमन देखने में आता हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे पॉलीथीन का बैग बिकता है। पॉलीथीन के बैग में सामान दिया जाता है। सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश है कि इन पॉलीथीन को 1 महीने के अंदर बंद करें। दुकानदारों को समझाएं, हाथ जोड़कर एक बार। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे होंगे और सारा प्रशासन बैठा है। सब प्रशासन के अधिकारियों को अधिकार है कि भाई इस पॉलीथीन को, बैग को बंद करें। और जो ये चुने हुए नुमाइंदे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर तब लागू होंगी जब आप लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा। कई सालों से पॉलीथीन बैन है, लेकिन पॉलीथीन सरकारी तौर पर बैन होने के बावजूद भी इसका प्रचलन बहुत है। सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कोई हमारा वातावरण खराब करता है तो पॉलीथीन का बैग करता है। सर्वे के मुताबिक
एनसीआर में हमें कहते हैं कि पराली का धुआं आ गया, 4 या 5% धुआं पराली का आता है। ये जो हम पॉलीथीन का हम इस्तेमाल करते हैं साथियों, ये पॉलीथीन जहां से भी लेके आते हैं, जहां जाता है कूड़े करकट में जला जाता है और कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। कोई न कोई आदमी, कोई बच्चा या कोई आदमी उसमें आग लगा देता है, तो उसमें चाहे 5% पॉलीथीन के बैग हों, सबसे ज्यादा प्रदूषित वो काला धुआं करता है जो वायुमंडल में घूमता रहता है। दूसरा, यदि हम आग भी न लगाए तो उसको हम घर पे रख लें, कोई कूड़ा कबाड़ा काट के उसको डाल के उसको गांठ मार के डाल दें तो वो सीवर चोक करता है, ये भी एक प्रदूषण का हिस्सा है। तीसरा, यदि हम ये दोनों काम ना करें और इस पॉलीथीन को डाल दे, कहीं भी कूड़ा करकट जंगल में जाके इकट्ठा होगा और धरती में समा जाएगा तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। मुझे भी अंदाजा नहीं था, लेकिन पर्यावरण मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर के नाते ये बहुत से साइंटिस्टों ने बताया कि एक छोटा सा पॉलीथीन का ये बैग गलने में 400 साल लगते हैं। सोचिए, हम एक पीढ़ी 25 साल के बाद बदलना मान लेते हैं कि दूसरी पीढ़ी 25 साल में आ जाती है, तो 16 पीढ़ी खप जाएंगी इसको गलाने में। इसलिए आप इस पॉलीथीन का जल्दी से जल्दी इसका इस्तेमाल हाथ जोड़ के बंद करिए। बाद में प्रशासन भी इसमें अपनी पूरी सख्ताई के साथ तो इसको आप बंद करेंगे। तीसरा, ये हम कार्ड छपवाते हैं, मेवात के लोगों आप भी बहुत कार्ड छपवाते हैं। कार्ड जो छपते हैं पेड़ कटने से छपते हैं और बड़े बड़े लोग कार्ड नहीं छपवाते। अब तो सूटकेस देने लग गए हैं। सूटकेस यानी इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, जो जैसा संपन्न है वैसा लोग कार्ड छपवाता है। सर्वे के मुताबिक एनसीआर में 10 करोड़ कार्ड छपते हैं साल में, उनमें 7 करोड़ कार्ड है और 3 करोड़ ये सूटकेस अटैची हैं। यदि आप इनको बंद करेंगे, इसको बांटना बंद करेंगे, क्योंकि दुख की घड़ी में भी हम मैसेज के द्वारा सबको बुलाते हैं, सब सगे संबंधी रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सुख की घड़ी में क्यों नहीं, वो भी एक बुलाने का माध्यम है, ये भी एक बुलाने का माध्यम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम 21वीं सदी में आ गए, ये पेड़ काटने से हम बच जाएंगे। जितने कार्ड छपाएंगे पेड़ कटने से बचते हैं, तो इस कार्ड को भी छपाना आप कम करेंगे, बंद करेंगे और हम एक अच्छा एनसीआर का इलाका बनाएंगे। गुड़गांव व नूह, मेरे कहने में कोई संकोच नहीं कि नूह हमारा हरियाणा का पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोशिश होगी कि दिल्ली के इतने नजदीक होने के बावजूद भी वो सारी सुख सुविधाएं, वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ डेवलप हो कि आम आदमी को रोजगार मिले, आम आदमी को हाथ का काम मिले। ऐसी नायब सैनिक सरकार की कोशिश है। आप सब लोग सुशासन दिवस के अवसर पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं 21,000 सेकंड पुरस्कार को और थर्ड पुरस्कार को 11,000 जो जिला स्तर के हैं। इस बार हमें 8 एंट्रियां मिली थी सर, जो इस आज का जो प्रोग्राम कराया जा रहा है उसमें से 3 हमारी कमेटी ने सेलेक्ट करी है। साथ ही जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है उसमें 3 टॉप परफॉर्मिंग जिले, 10 जो अलग अलग फ्लैगशिप है सरकार की, जैसे सरल स्कोर है, आपका हाउसिंग फॉर ऑल है, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है उसमें टॉप 3 जिलों को अवार्ड दिया जाता है। और इस बार उन टॉप 3 जिलों में हम नहीं है। तो सर मैं आपसे आज एज ए जिला उपायुक्त मैंने 2 दिसंबर को ही ज्वाइन करा है और हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि हम जो अगला गुड गवर्नेंस डे होगा 2025 का, तो नू को राज्य स्तर पे हम कम से कम पहला जो पुरस्कार है जो जिलों में मिलता है वो हम अचीव करने का करेंगे, प्रयास नहीं हम करेंगे। और बाकी जो स्कीम है जो डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लेवल पे, उनमें भी हम अगली बार राज्य स्तर पे कम से कम 4 से 5 पुरस्कार हम लेंगे, ये मैं अश्योर करता हूं। और ये मेरी टीम पूरी यहाँ पे बैठी हुई है, आप सबके सहयोग से हम ये करके रहेंगे। साथ ही मैं सभी को, जैसे कि सुशासन का जो मतलब है, सुशासन हम कहते हैं कि सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस बहुत बार हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर जगह इस वर्ड को बहुत कॉमन वर्ड है। तो सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि सुशासन एक सिर्फ शब्द नहीं है, सुशासन के 8 कंपोनेंट हैं। उन कंपोनेंट के हिसाब से आपकी जो कार्यशैली है, आपके विभाग की, आपकी खुद व्यक्तिगत जो कार्यशैली है उस पर्टिकुलर विभाग में, वो डिफाइन होनी चाहिए। सुशासन का मतलब जो डिफाइन किया गया है अलग अलग विद्वानों ने, उसमें जो सहमति बनी है वो ये कंपोनेंट्स हैं कि पारदर्शी प्रशासन हो, कि ऐसा नहीं कि आप फाइल पे काम कर रहे हैं और दूसरा पूछे भी मेरी फाइल कहाँ चलेगी तो बताओ इनकी भी कहाँ है, वो सुशासन नहीं है। पारदर्शी देन जवाबदेह, आपने अगर 15 दिन में काम करना है तो 15 दिन से पहले ही काम हो। अगर आपका 16वां भी दिन होता तो आप रिस्पॉन्सिव होना पड़ता आपको, नागरिक को, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको जवाबदेह प्रशासन, समयबद्ध